कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करोड़ों खाताधारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने ईपीएफओ के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं जो पीएफ खाताधारकों के लिए सुविधाजनक और लाभकारी साबित होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य ईपीएफ प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों के भविष्य को अधिक सुरक्षित करना है। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी। ईपीएफओ से बड़ा ऐलान, जाने कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा। पीएफ एटीएम कार्ड सुविधा। ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों को एटीएम कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा से कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 24/7 पैसे निकाल सकेंगे। अभी तक पीएफ निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बदलाव से यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। मुख्य लाभ: तुरंत निकासी। अब बैंक या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। समय की बचत, पैसे निकालने में लगने वाला समय कम होगा। सुविधाजनक प्रक्रिया, किसी भी एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। योगदान सीमा में बदलाव। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पीएफ योगदान सीमा में बड़ा बदलाव किया है। पहले पीएफ योगदान केवल 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पर किया जाता था, लेकिन अब इसे वास्तविक वेतन के आधार पर तय किया जाएगा। इस बदलाव का असर कर्मचारी अपने रिटायरमेंट तक बड़ी राशि जमा कर पाएंगे। उच्च पेंशन पाने का मौका मिलेगा। वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो अब वह अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से पीएफ योगदान कर सकता है। ईपीएफओ का बड़ा फैसला। क्या ज्यादा पेंशन पाने की उम्मीद खत्म हो गई? पेंशनर्स को झटका। इक्विटी निवेश की सीमा बढ़ेगी। ईपीएफओ अब अपने फंड को इक्विटी में निवेश करने की योजना बना रहा है। यह कदम खाताधारकों को उनके जमा पैसे पर अधिक ब्याज दिलाने और फंड को बढ़ाने में मदद करेगा। क्या बदलने वाला है? ईपीएफओ अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अलावा अन्य शेयरों और निवेश विकल्पों में पैसा लगाएगा। इससे खाताधारकों को बेहतर रिटर्न मिलेगा। उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन विवरण ईपीएफओ पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक दी गई है। महत्वपूर्ण बातें: आवेदन प्रक्रिया तेज होगी। कर्मचारियों को उनकी पेंशन राशि जल्द मिलेगी। पारदर्शिता बढ़ेगी। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। ईपीएफओ अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि अधिकतर काम ऑनलाइन हो सके। इससे खाताधारकों को अपने दावों का निपटारा जल्दी मिलेगा और मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा। लाभ: ऑनलाइन सेवाएं अधिक प्रभावी होंगी। शिकायतों और दावों का निपटारा तेजी से होगा। ब्याज दर स्थिर। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रखी गई है। यह खाताधारकों को उनकी जमा राशि पर अच्छा रिटर्न सुनिश्चित करेगा। इस फैसले का महत्व: भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बढ़ेगा। यह लेख ईपीएफओ द्वारा घोषित नए नियमों पर आधारित है। हालांकि इन नियमों का अंतिम क्रियान्वयन सरकार और संबंधित विभागों द्वारा तय किया जाएगा। यदि आप इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो संबंधित विभाग या विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करें। क्या यह अपडेट वास्तविक है? यह खबर पूरी तरह वास्तविक है और ईपीएफओ द्वारा घोषित नए नियमों पर आधारित है। हालांकि इन सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाने के लिए आपको समय पर अपडेट रहना जरूरी है।